हॉस्पिटल के सफेद कमरे के बाहर एक बाप बैठा है। उसके कान बस उस दरवाजे की तरफ लगे हैं जहां उसकी बीवी दर्द ज़ह में तड़प रही है। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां आम रफ्तार से ही चल रही हैं, मगर उसके दिल को लगता है जैसे वक्त थम गया हो। दिल की धड़कन इतनी तेज है कि अगर कोई कान लगाकर सुने तो सुनाई दे। कभी वो उंगलियां मरोड़ता है, कभी पेशानी पर हाथ रखकर सर झुका लेता है। कश्मकश के इन लम्हात में उसके होठों पर बस एक ही दुआ है, या अल्लाह, माँ को सलामत रखना, बच्चे को सेहत देना और मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं ये जिम्मेदारी उठा सकूं। अचानक दरवाजा खुलता है, नर्स बाहर आती है। एक लम्हे के लिए बाप के कदमों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो नर्स से सुनता है, मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं। अल्लाह ने आपको चांद सा खूबसूरत बेटा अता किया है। वो लम्हा जैसे जिंदगी ही थम गई हो। आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि ये खुशी और शुक्र के आंसू हैं। वो ख्वाब जो बरसों से दिल में पल रहा था कि एक दिन वो अपने बच्चे को गोद में लेगा, उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाएगा और अपनी दुनिया उस पर कुर्बान कर देगा। बाप कांपते कदमों के साथ अंदर आता है, बीवी को देखता है जो पसीने और थकन से निढाल है। फिर निगाह उस नन्हे वजूद पर पड़ती है, एक मासूम सी जान, नरम इतनी कि जैसे फूल की पंखड़ी, सांसें इतनी हल्की जैसे शीशे पर भाप का जर्रा। बाप के हाथ कांपते हैं, मगर जब वो उसे गोद में लेता है तो दिल के अंदर से एक सदा निकलती है, ये मेरा जहान है, ये मेरा कल है, ये मेरा ख्वाब है। और जब बच्चे की नरम सांस उसके सीने से लगती है तो बाप को लगता है जैसे कायनात का सारा सुकून उसी पल उसके दिल में उतर गया। वो दिल ही दिल में कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, बहुत ख्वाहिशें अधूरी छोड़ी, मगर अब ये मेरा सब कुछ है। मैं अपनी हर खुशी इस पर कुर्बान कर दूंगा। या अल्लाह, ये तेरा दिया हुआ तोहफा है, इसे अपनी रहमत में रख और मुझे ताकत दे कि मैं इसका साया बन सकूं। फिर वो दिल ही दिल में अहद करता है, मैं भूखा रह लूंगा पर इसे भूखा नहीं देखूंगा। मैं प्यासा सो जाऊंगा पर इसके होठ खुश्क नहीं होने दूंगा। मैं कमजोर हो सकता हूं पर इसके सामने हमेशा मजबूत रहूंगा। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, दिन, हफ्ते, महीने, साल पता ही नहीं चला। कल ही की बात लगती है जब वो नन्हा सा बच्चा हॉस्पिटल से घर लाया गया था, इतना छोटा, इतना मासूम कि अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पाता था। मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया, उंगली पकड़वा कर चलना सिखाया, गिरने पर उसको उठाया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, या अल्लाह, ये मेरा सबसे कीमती तोहफा है। फिर वो बड़ा होने लगा। पहला स्कूल बैग, पहली स्कूल ड्रेस, पहली किताब, सब मेरी जिंदगी के हिस्से बन गए। पहले दिन जब स्कूल छोड़ने गया, वो रोने लगा। मैंने कहा, बेटा जाओ, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना है। उसको तसल्ली और हौसला तो दे दिया और खुद दरवाजे के पीछे खड़ा आंसू छिपाता रहा। वक्त गुजरता गया, स्कूल, कॉलेज, फिर नई दुनिया, और वो दिन आया जब वही बच्चा जो कभी मेरी उंगली पकड़कर चलता था, आज अपने रास्ते खुद चुनता है। अब उसके अपने दोस्त हैं,
अपनी मसरूफियात, अपनी दुनिया। और मैं वही बाप हूँ जो अब भी दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करता है कि शायद आज वो आएगा, पूछेगा, अब्बा आपने खाना खाया? मगर अब उसके पास दोस्तों के लिए वक्त है, दुनिया के लिए वक्त है, बस इस बाप के लिए वक्त नहीं जिसने अपनी पूरी दुनिया उस पर कुर्बान कर दी। एक बाप की जिंदगी बहुत अजीब होती है। वो खुद भूखा रह लेता है पर बच्चे को भूखा नहीं देख सकता। खुद पुराने कपड़े पहनता है मगर बच्चे के लिए नया जूता जरूर लाता है। खुद थक जाता है मगर बेटे की मुस्कुराहट देखकर थकन भूल जाता है। लेकिन जब वही बेटा एक दिन कह दे, अब्बा आप नहीं समझते, तो दिल के अंदर कुछ टूट जाता है। एक वक्त था जब बेटा कहता था, अब्बा आपके बगैर नींद नहीं आती, और आज कहता है, अब्बा बाद में बात करता हूँ, मसरूफ हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरी मौजूदगी उसके लिए बोझ बन जाएगी। मैंने उसके लिए दुनिया के ताने सहे, मेहनत की, दुआएं मांगी ताकि उसके चेहरे पर कभी गम न आए, और आज उसके चेहरे पर मैं ही नहीं हूं। कभी कभी रात को मुझे नींद नहीं आती तो मैं उसके बचपन की तस्वीरें देखता हूं। पहली मुस्कुराहट, पहला लफ्ज, पहली बार अब्बा कहना। दिल चाहता है वक्त लौट आए मगर वक्त कभी नहीं लौटता। अब तो बस यादें हैं और तन्हाई। एक बाप का दुख कोई नहीं समझता। जब दवा के लिए पैसे नहीं होते वो कहता है, अभी मैं ठीक हूं। जब दिल टूटता है तो कहता है, कुछ नहीं हुआ। वो हंसता है ताकि बेटा फिक्र ना करे, मगर अंदर से वो रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा होता है। मेरे प्यारे बेटे, अगर ये अल्फाज कभी तुम्हारे दिल तक पहुंचे तो जान लो तुम्हारा बाप आज भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत करता है जैसी उस दिन की थी जब तुमने पहली बार अब्बा कहा था। उसने तुमसे कभी गिला नहीं किया, बस तुम्हें याद किया है। वो आज भी रातों को तुम्हारे लिए दुआ करता है। और तुम सलामत रहो, तुम खुश रहो, तुम कामयाब रहो। मगर काश तुम कभी पलट कर देख लो कि वो बाप जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान किया आज तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों में ढूंढता है। वक्त बदल गया है, रिश्ते बदल गए हैं, मगर बाप की मोहब्बत नहीं बदली। वो आज भी खालिस है, बेलौस है और हमेशा तुम्हारे लिए है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, खुदारा अपने वालिदैन को नजरअंदाज ना करें। उनकी दुआएं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। उनके कदमों के नीचे जन्नत है और उनकी खुशी में आपकी कामयाबी। एक लम्हा निकालें, अपने वालिद से बात करें, क्या पता वो इसी इंतजार में हों।